टाई। हरियाणा विधानसभा चुनाव रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच टाई हुआ। 41-41, बीजेपी 41, कांग्रेस 41। हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी कांग्रेस में टाई। आकाशवाणी। हरियाणा के रुझानों में कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला टाई हुआ। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी और कांग्रेस के बीच मुकाबला टाई हो गया है। दोनों 41-41 पर आ गई है। यहां से नंबर कैसे चेंज होगा, इस पर हमारी नजर है। चुनाव आयोग क्या कह रहा है दिबांग? देखो, चुनाव आयोग तो साफ बता रहा है कि बीजेपी आगे है और बीजेपी की 38 और कांग्रेस की 31। चुनाव आयोग के हिसाब से फिलहाल बीजेपी आगे, बीजेपी 38 और कांग्रेस 31। ये चुनाव आयोग का आंकड़ा है जो दिबांग ने हमें बताया है। और इस बीच हरियाणा में देखिए आप, जो हमारे सोर्सेज मौजूद हैं अलग अलग काउंटिंग स्टेशंस पर, उनके हिसाब से जो शुरुआती रुझान मिल रहे हैं, और अब तो इन्हें शुरुआती रुझान नहीं कहा जाएगा बल्कि 8 बजे से गिनती शुरू हुई है। करीब 1.25 घंटे की गिनती हो चुकी है। और देखिए किस तरीके से हरियाणा की सियासी तस्वीर बदल रही है। बीजेपी 41, कांग्रेस 41। मामला बिल्कुल टाइट और टाई पर नजर आ रहा है। ये तो ऐसा लग रहा है कुछ भी हो सकता है। बीजेपी वापसी कर सकती है, इतिहास रचा जा सकता है, हैट्रिक लगा सकती है बीजेपी सत्ता में हरियाणा। पिछली बार के हिसाब से बीजेपी ने बड़ा अच्छा परफॉर्म। बीजेपी आगे निकली, ये बड़ा नंबर बदलाव। बीजेपी आगे, कांग्रेस पिछड़ गई है। बीजेपी 42 पर पहुंच गई है, कांग्रेस 40 पर। कांग्रेस पिछड़ी है रुझानों में ही सही, लेकिन कांग्रेस पिछड़ी है। और ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है क्योंकि ये तीसरी बार सत्ता की लड़ाई बीजेपी लड़ रही थी और ऐसे में बीजेपी यहां पर उस लड़ाई में बढ़त बताती हुई। कलानौर के बारे में मिल रही है जानकारी, जहां से बीजेपी की जो उम्मीदवार है रेणु, वो आगे हो गई हैं। आदेश, वो अभी तक जो रुझान आया, जो डाटा दिखाई दे रहा है, ये अनएक्सपेक्टेड है बेसिकली, क्योंकि बीजेपी अगर थर्ड टाइम हैट्रिक लगाती है तो ये एक बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि जो पोलराइजेशन था जाट का, वो अभी मेंटेन है। हाँ। और बीजेपी ने पार्लियामेंट के रिजल्ट के बाद कमबैक किया। हाँ। और स्ट्रॉन्ग कमबैक किया अभी तक रुझानों के मुताबिक। लेकिन बीजेपी ने डैमेज कंट्रोल किया, चाहे कैंडिडेट सिलेक्शन को लेकर हो, जो सिटिंग मंत्री थे, विधायक थे, उनके टिकट काटने को लेकर हो, और या फिर गुड़ा भाग हो, वो तमाम डैमेज कंट्रोल नजर आ रहा है। किसानों को लेकर भी एमएसपी 24 फसलों पर देने की बात वो कहते रहे। देखिए, अभी तक जो दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि बीजेपी डैमेज कंट्रोल को अच्छे से मैनेज करने में कामयाब रही है। हाँ। लेकिन कुछ सीट अभी ऐसी हैं जो बहुत कम मार्जिन से आगे पीछे चल रही हैं। एक बार वो फाइनल आ जाए तो मुझे लगता है कि जो डिस्टेंस है जो हम सोच रहे थे, हाँ, शायद वो ना हो। सैनिक कार्ड चल गया, बीजेपी का सैनिक कार्ड चल गया। देखिए, चुनाव आयोग के जो आंकड़े हैं उसमें 38 सीट पर फिलहाल बीजेपी आगे है। उसमें से मुझे 15 सीटें साफ तौर पर दिखाई देती है जहां बीजेपी हारेगी आराम से। तो आप 23 का आंकड़ा मान सकते हैं। अब ये तो आपका एनालिसिस है ना, लेकिन अभी तो हकीकत ये है कि 38 पर बीजेपी आ गया, 31 पर कांग्रेस आ गया। ये आपका अंदाजा हो गया, लेकिन फिलहाल तो ऐसा लग रहा है सैनिक कार्ड चल गया। बीजेपी 42 पर है, कांग्रेस 40 पर है। बीजेपी ने बढ़त बना ली है। और 10 साल एंटी इनकम्बेंसी जो गिनाया जा रहा था, जवान, किसान, पहलवान, सारे मुद्दे गिनाए जा रहे थे, बावजूद उसके बीजेपी हरियाणा में कांग्रेस से आगे। बिल्कुल गिनाया नहीं जा रहा, तो मैं खुद कह रहा था। लेकिन अब जो तस्वीर सामने आ रही है उसमें लग रहा है कि जनता ने उन मुद्दों के बावजूद, अगर यही रिजल्ट रहते हैं तो ये सारे मुद्दे नहीं चले। और मैं भी जो कह रहा था कुछ नहीं चला, बीजेपी और आगे निकल गई। बीजेपी 44 पर पहुंच गई, कांग्रेस और पिछड़ गई। कांग्रेस 40 पर, बीजेपी फासला बढ़ाते हुए बीजेपी 44 पर। हरियाणा 90 विधानसभा सीटें। अब बीजेपी जो है वो जादुई आंकड़ा बहुमत वाला, उससे सिर्फ 2 सीटों के फासले पर बीजेपी 44 पर, कांग्रेस 40 पर। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी जिसको लेकर कांग्रेस गदगद थी। कांग्रेस को ऐसा लग रहा था हरियाणा सजाकर उसको थाली में मिलने वाला है। और लीजिए, बीजेपी 44, कांग्रेस पिछड़ते हुए 40। ये जो रुझान है ये अभी कोई निश्चित नतीजे तो है नहीं। हाँ। और आप देखिए अभी ग्रामीण क्षेत्रों के रुझान तो आने दीजिए। हाँ। अभी रूरल एरियाज के रुझान उस तरह से आए नहीं है। हाँ। आप देखेंगे नहीं, रूरल अर्बन इसको कैसे डिवाइड कर देख सकते हैं। अभी तो ओवरऑल सारे रुझान आ रहे हैं। सफीदों से बड़ा रुझान आ रहा है। सफीदों से बीजेपी के जो उम्मीदवार है वो आगे हो गए। बीजेपी ने इस बार राम कुमार गौतम जो है उनको यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा था। पिछली बार जो जेजेपी नारनौल से सीट जीते थे, तो मतलब बहुमत से अब सिर्फ एक सीट दूर रह गई है। बीजेपी 45 पर पहुंच गई है। ये तो बीजेपी गदगद वाली स्थिति, बीजेपी बम वाली स्थिति, बीजेपी बहुमत से सिर्फ एक सीट के फासले पर। मैं थोड़ा और इंतजार करना चाहूंगा। मैं अपने स्टैंड पर कायम हूं, लेकिन बीजेपी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि बीजेपी 38 से 40 के आसपास रहेगी। 38 तो रहेगी। और बीजेपी अगर 38 से 40 और फिलहाल तो जादुई आंकड़े को टच कर रही है, बीजेपी वहां पर 45 पर पहुंच गई है। कांग्रेस 40 से और नीचे खिसकी, कांग्रेस 39 पर, बीजेपी 45 पर। ये तो खेल पलट गया। नहीं, ऐसा नहीं है। वो उन बूथों की है जहां पे बीजेपी ज्यादा मजबूत है। अभी आंकड़े बदलेंगे। और जो बैलेट पेपर की थी, जो 65 हमने देखा था,
तो ट्रेंड पलवल से बीजेपी के गौरव गौतम आगे हो गए। बीजेपी ने यहाँ पर अपने उम्मीदवार बदले थे। कांग्रेस की तरफ से करण दलाल जो है वो यहाँ पर उम्मीदवार थे पलवल से। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के संधि रखते हैं रिश्ते में, लेकिन फिलहाल करण दलाल पलवल से पिछड़ते हुए बीजेपी पलवल से बढ़त बनाए हुए, ये इस वक्त की बड़ी खबर। और आपको बता दें बीजेपी को बहुमत, रुझानों में हरियाणा में बीजेपी ने बहुमत का आंकड़ा हासिल किया। आकाशवाणी हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बहुमत। हरियाणा के रुझानों में बीजेपी को बहुमत मिल गया है। बीजेपी 46 पर पहुंच गई है। अपने आप में ये ऐतिहासिक इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी, और ऐसे में अगर रुझानों में बीजेपी 46 जादुई आंकड़ा टच करती है तो ये तो आधी जीत बीजेपी की ऐसी हो गई। प्रवीण जी बिल्कुल बहुत अच्छे, लेकिन इसमें कुछ फैक्टर मुझे लगता है कि अगर ये ट्रेंड कायम रहता है तो एक जो बयान कांग्रेस के नेताओं के कुछ आए थे कि नौकरियों को लेकर, आनंद जी कह रहे हैं ईवीएम तो नहीं लाने वाले अब आप। नहीं, ईवीएम वगैरह कुछ नहीं, मैं नहीं मानता कि ईवीएम में कोई खराबी है। लेकिन जो बयान आए नेताओं के ओवर कॉन्फिडेंस से, कई विधायकों ने कहा कि देखिए हमारा इतना कोटा आएगा, वो ये ओवर कॉन्फिडेंस भारी पड़ रहा है कांग्रेस को। देखिए ओवर कॉन्फिडेंस के साथ साथ अंडर करंट भी लग रहा है, जो चुनाव परिणाम दिख रहे हैं। दूसरा जो आप पलवल की बात कर रहे हैं, ये ऐसे कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, पर कहा तो जाएगा, ये जाटों का बड़बोलापन भारी पड़ गया क्या? जैसे आपने कहा ना कि जाट बहुत वोकल कम्युनिटी है, वो चिल्ला के बोलती है, और गैर जाट बहुत साइलेंटली वोट करते हैं। हाँ। तो हो सकता है उसका इम्पैक्ट हो, लेकिन अभी जैसा मैंने कहा कि ट्रेंड्स हैं, शुरुआती ट्रेंड्स है, फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड पे बात चल रही है अभी। तो अभी अगर 1 घंटा बीजेपी इस नंबर को सस्टेन करती है तो फिर मुझे लगता है तो मतलब फिर इतिहास रच जाएगा अगर 1 घंटे तक यही नंबर सस्टेन कर लेती है बीजेपी।